हेलो बाबू, गुड इवनिंग। क्या दिया हुआ है? 400 में भाग देना है। यहाँ लिखती हूँ पहले 400.23 में भाग देना है 10 से। तो इधर वाली संख्या को हटा करके इधर 2 शून्य बैठा दें, वैसे भी बनेगा। और मुझे लगता है कि इधर जब है तो इसी तरह से बता देती हूँ। तो 4, क्योंकि इस तरफ है, सिर्फ भाज्य में है, दशमलव भाजक में नहीं है। 2 3 भाग देना है कितना से? 10 से। तो 10 चौक 40, कट गया कट गया। अब यह शून्य उतारे और भाग लगाएंगे तो भाग नहीं लगता है, तो इसके बदले में क्या करेंगे? एक शून्य यहाँ उतार दिए। उसके बाद 2 उतारने की बारी है। हाँ, हैं बाबू कहाँ से मिले हैं? 423 3 के पहला के नौवा, पहला के नौवा 40 दशमलव। हाँ ये तो है। जैसे भाग अगर सही से आता है बनाने के लिए बाबू, तब समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। पहले सिंपल भाग बनाने के लिए अगर आता है तोड़ मरोड़ करके, शून्य का हिसाब किताब लगाने आता है, तब तो आ जाएगा समझ में। पहले नंबर 10 चौके 40 लगा दिए और उसके बाद एक अंक उतार लिए शून्य। और जब उतार लेते हैं अंक को और भाग नहीं लगता है, तब उसके बदले में यहाँ शून्य देना पड़ता है। यदि शून्य भी है, अब शून्य दे दिए तब यह शेष रह गया, तो यह फिर अब क्या करेंगे? फिर इसके बदले जाकर के 2 को उतारना है। इसके लिए यह शून्य के बदले यहाँ शून्य पड़ा, दशमलव दिए और दशमलव के बाद यह 2 को उतार लिए। अब 2 को यहाँ ले लिए तो यह तो शून्य अंक के पहले है, यह तो कटा हुआ के बराबर है। तो अब क्या करेंगे? 3 को लेंगे, परंतु दशमलव के बाद एक ही अंक के अधिकारी हैं, एक बार जोड़ के ले चुके हैं, तो अब यहाँ दशमलव देंगे और तब 3 को उतारेंगे। तो 10 दूना 20, यहाँ हो गया 3। अब शून्य दे दिए और 10 दिया 30, कट गया कट गया। कितना आया बच्चा? आ गया 40.023। इतना आ गया आंसर। और दोनों तरफ करेंगे तब भी उतना ही आएगा। जैसे है 400 और 0.23 और फिर भाग देना है। नहीं, सिंपल वाला ऐसे ही रहेगा। अब दिया हुआ है दूसरा 400 और 0.23, अब भाग देना है 100 से। पहले था वही प्रश्न है, लेकिन 10 से इस बार है 100 से। तो 400.23 में भाग देंगे 100 से। तो अब तो 100 चौका 400 लग गया, कट गया कट गया कट गया। अब उतारने की बारी है 2, तो क्या करेंगे? यहाँ दशमलव दे दिए और उतार लिए 2। अब भी क्या करेंगे? अब नहीं लगता है तो 3 को भी उतारेंगे, तो इसके लिए भी यहाँ दे दिए शून्य, तब उतार लिए
3। अब भी 100 है, यहाँ 23 है, नहीं लगेगा तो फिर एक शून्य दिए और यहाँ उतार लिए शून्य। अब हो गया 100 दूना 200, शून्य 3। फिर अब यहाँ अपने मन से उतारेंगे, 100 तिया 300, कट गया कट गया कट गया, कितना आ गया बच्चा? 4.00 2 3, यही आ गया आंसर। अब 40.23 है। तीसरा क्या है? तीसरा है 40.23 और भाग देना है 1000 से। इधर दशमलव है, इधर नहीं है। इधर जब नहीं रहेगा तो कोई बदलना उतना उचित नहीं है। तो 40.23 में भाग दे देंगे 1000 से। अब देखिए, इधर है 40 और इधर है 1000, कैसे लगेगा भाग? तब क्या करेंगे? इधर वाली संख्या को उतारना पड़ेगा। पहले नंबर तो यहाँ शून्य दे दिए, दशमलव दे दिए, तब आ गया 402। लेकिन फिर भी नहीं लगेगा, यहाँ भी जाना है, तो इसके लिए एक शून्य देना पड़ेगा और तब यह दशमलव समझिए कि खत्म है। तो 1000 चौके 4, 3 2, कट गया कट गया। अब 1000 है, 23 है, तो लगेगा? नहीं लगेगा। तब क्या करेंगे? यहाँ तो दशमलव, अगर अंक रहता तो यहाँ उतार लेते, लेकिन नहीं है अंक। उसे ध्यान देने की बात है बाबू। क्या करेंगे वहां पर? लगता है कि एक शून्य दें और बना करके उसके बाद जांच कर लेंगे, क्योंकि यदि जांच में आएगा तब तो सही है, और नहीं तो फिर हमारा आंसर गलत हो सकता है। कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है बाबू। आप लोग इसे देखिए और कुछ कमेंट भेजिए कि मेरा कन्फ्यूजन कैसे दूर होगा। 40.23 दशमलव दिए। पहले नंबर ध्यान दें कि भाग देना है यहाँ 40.23 में 1000 से। तो दशमलव के पहले वाली संख्या पूर्ण संख्या है, तो कहाँ 40 और कहाँ 1000। तो इस संख्या को भी लेंगे, इसके बदले में जब यहाँ शून्य दिए दशमलव दिए तब इस पर अधिकार हुआ, फिर भी नहीं लग रहा है तो इसे भी लेना पड़ेगा। यहाँ एक शून्य दे दिए। अब कितना बार लगेगा? तो 1000 चौके 4000, 3 2, कट गया कट गया। अब कट गया और यहाँ यदि कोई अंक रहता तो यहाँ हम उतार सकते थे बिना कुछ दिए हुए यहाँ,
परंतु बाहर से ला करके शून्य बैठाना पड़ेगा, तो यहाँ भी शून्य देना पड़ेगा। तब यहाँ क्या दिए, एक शून्य दिए। फिर भी 230 है, नहीं लगेगा, तो क्या करेंगे, एक शून्य और देंगे, तो यहाँ शून्य दे दिए। अब 2 बार लगेगा तो 2000, शून्य शून्य 3 कट गया। अब क्या करेंगे, दशमलव दिया हुआ है तो एक शून्य दिए और 3 बार लगा दिए, तो कितना आ गया बच्चा, 3000। तो हमें लगता है कि अब यह सही हो जाना चाहिए। क्या करें, आप लोगों की अनुमति से अब इसे फिर से 11, 10, 11, 40.23, 40.23 को 1000 से भाग देना है। 40.23 को 1000 से भाग देना है, तो मुझे लग रहा है कि 100 यहाँ तक आने में 4 बार लगा लिए, तो 100 चौका 1000 चौके 4000, 3 2 कट गया। और यदि दशमलव रहता है यहाँ तो एक शून्य तो उतार ही सकते हैं, एक शून्य तो ले ही सकते हैं बेटा, तो ले लिए, तो यहाँ नहीं एक शून्य देना चाहिए। यह जो 2 शून्य लिए और 2 शून्य यहाँ दे दिए, दशमलव के बाद एक शून्य यहाँ ले लिए और नहीं लगा भाग, तब एक शून्य दिए और यहाँ फिर 2 बार लग गया तो 2000, और यहाँ फिर एक एक अंक तो ले ही सकते हैं, एक एक शून्य तो बैठा ही सकते हैं। तब आंसर कितना आ गया, 0.0402 इतना आ गया आंसर। करें तो क्या करें, कहाँ बताएं, कहाँ इसका सत्यापन करें, मुझे समझ में नहीं आता है। मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ, क्योंकि बड़ा बड़ा लिखने का आदत है। अब 35.5 है, चौथा है 35 भाग 0.2। अब भाजक में यदि रहेगा दशमलव, तब मुझे लगता है कि इसे बदल ही लेना चाहिए, भाग 2 और दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ एक शून्य दे दिए। अब दे देंगे भाग, अब इस तरह से बना लिए। यहाँ वाला अगर इधर रहेगा तो इधर शून्य बैठाएंगे तो एरिया बढ़ जाएगा, लेकिन इधर दशमलव के बाद एक अंक है और एक शून्य इधर बैठा दिए तो ये अंक बढ़ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 इकाई 2, 1 2 सते 14, 1 फिर शून्य उतार लिए और 2 पचे 10, कोई दशमलव नहीं आया, सीधे आ गया 175। इस तरह से अब 1 में 2 से भाग देना है। इस तरह का एक मैं प्रश्न यहाँ बता देती हूँ, और जो नीचे में है उसे कमेंट बॉक्स में बनाइएगा। मान लिया जाए कि 4/5 है, क्या है, 4 भाग 5, भाग देंगे, 4 में दे देंगे, 5 से भाग लगेगा, भाग 5 से यहाँ दशमलव दिए, यहाँ शून्य दे दिए, तो 8 पचे
40 कट गया, इस तरह से आएगा 0.8 आंसर। वही चीज है, अगर रहता कि 4 भाग 100, क्या करेंगे, 4 में 100 में से भाग दे देंगे। नहीं लगेगा, यहाँ दशमलव दिए और 1 शून्य दे दिए, फिर नहीं लगेगा, 1 शून्य यहाँ दिए, 1 शून्य यहाँ दिए, तो 100 चौका 400, कट गया, कितना आया 0.4। इस तरह से 5 और 6 आप लोग कमेंट बॉक्स में बनाने का कोशिश करेंगे बाबू। इसका आया है 0.04, क्योंकि 2 शून्य यहाँ लिए हैं, एक ही बार में 2 शून्य, तो 1 शून्य आया जो दशमलव के चलते लिखे, और इसी जगह पर 1 शून्य और देना है, तो उसके लिए यहाँ शून्य दिए और यहाँ इस तरह से कट गया। तो अब 5 और 6 जो दिया हुआ है आप लोगों के हिस्से का है, तो बताइएगा और बनाइएगा, और मैं आशा करती हूँ जो दिक्कत है, जो परेशानी है, मैं साफ शब्दों में बता रही हूँ कि मुझे परेशानी बोर्ड का है, तो जो भी साधन है उसी में ही बता सकती हूँ। एरिया बड़ा रहता, कुछ नहीं है बनाने में, कोई समझौता नहीं करना है, बस दिमागी खेल है, खेल खेल में बनाना सीखें, उबे नहीं, जो उबता है वह डूबता है, और जो धैर्य रखता है उसका वह एकदम आगे की ओर बढ़ता है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, यही तो कहा गया है बाबू। देखिए आराम आराम से, इंसाफ की डगर पे अच्छे दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल। तो बाबू अब मैं वीडियो लास्ट करती हूँ, और बेस्ट ऑफ लक बच्चा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग वीर हैं, वीर सपूत हैं, भारत माता के संतान हैं, आप लोग आगे बढ़ें, यही ईश्वर से कामना होती है मेरी। और खूब पढ़ें, खूब बढ़ें, किसी से पीछे नहीं रहेंगे, तभी आपका देश सुरक्षित रहेगा, आप भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। और मैं आप लोगों से मन्नत मांगती हूँ, विनती करती हूँ कि आप लोग लाइक करें, कमेंट करें। इने गिने छात्र जो हैं वही वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, लेकिन मैं जितना सोची थी उतना है नहीं। अच्छा है कि हमारा देश जिस समय मैं पढ़ती थी उस समय और आज कितना गुना आगे बढ़ गया है शिक्षा के क्षेत्र में, वो बता नहीं सकते। पहले इतना कुछ नहीं था, बहुत लोग अनजान थे, तो यही और है, मुझसे ईश्वर से विनती है कि और हमारा देश आगे बढ़े, दुनिया का सबसे फर्स्ट देश रहे मेरा भारत। और इसी कामना के साथ मैं आप लोग से विदा लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत।